चाय जिंदगी की तरह होती है, कभी मीठी तो कभी खट्टी, लेकिन हमेशा गर्म और सुकून देने वाली। या फिर चाय में ज़िंदगी की सारी खुशियाँ होती हैं, बस उसे पीने की कला सीखनी होती है। चाय से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है, बस चाय की गर्माहट और दोस्तों की प्यारी सी बातें। चाय पीने के सबके अपने तरीके हैं, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी। और हाँ, चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी की हर मुश्किलों में सुकून देती है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन शुरू करती हूँ चाय के साथ। आज का मेरा सबसे पहला काम है चाय बनाना और आप लोगों के साथ प्यारी प्यारी बातें करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद आता होगा और आप लोगों का कीमती वक्त जो मेरी वीडियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका प्यार भी। तो मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी थी, तो हस्बैंड और मैंने साथ में मिलके चाय पी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो इतने में मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं वही देख रही थी कि उसमें क्या आया है। मैंने एक फ़ेस वॉश मंगाया था, तो वही आया था फ़ेस वॉश। तो हस्बैंड और मैं थोड़ी सी बातें कर रहे थे। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने साथ के साथ वो जो चाय के बर्तन थे ना, वो धो लिए थे, क्योंकि ना फिर बर्तन ऐसे रख दो तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने साथ के साथ मैंने वो बर्तन धो लिए थे। और बर्तन धोने के बाद जो सिंक था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि सफाई रखो ना तो सही रहता है, वरना ना चीज़ें गंदी दिखती रहती हैं, वो बहुत गंदा हो जाता है, मैसी सा हो जाता है। तो मैं साथ के साथ जितने बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं सिंक को ज़रूर धोती हूँ। तो वो सब का काम करने के बाद मैं लग गई थी अपनी डिनर की प्रिपरेशन में। आज मैं डिनर की तैयारी कुछ जल्दी कर रही थी, शाम के 4 बजे से, क्योंकि ना मेरे आज गेस्ट आ रहे थे। गेस्ट क्या बोलूँ, मेरे मायके से आ रहे थे, मेरे कज़न हैं, भैया भाभी लगते हैं, तो नज़दीक में ही रहते हैं। तो मैंने उनको आज डिनर में बुलाया था, तो इसकी तैयारी मैंने कल रात से ही कर दी थी। रात को ही मैंने राजमा भिगा दिए थे और रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल मैं क्या बनाऊँगी। इससे डिसाइड करने से ना आसानी रहती है, हम जो अपना काम होता है उसको तैयार कर पाते हैं। तो मैंने राजमा और आलू को प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिया था सीटी लगने के लिए। जब तक वो उसमें सीटी लग रही थी तो मैंने साथ में गोभी काट ली थी, क्योंकि मैं एक मिक्स वेज बना रही थी, तो गोभी को मैंने काट लिया था। आप देख सकते हैं उसमें सीटी आ रही है, बाकी के काम मेरे चलते रह रहे हैं। तो मैंने प्याज को कट कर लिया था, मोटा मोटा काट लिया था प्याज को, और टमाटर को भी मोटा मोटा काट लिया था। उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, टमाटर को स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। गोभी को मैंने ओवन में रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए, वो जब तक सॉफ्ट हो जाएगा बाकी के मेरे काम होते रहेंगे। यहाँ मेरा एक काम हो जाएगा और उधर मेरा एक काम हो जाएगा, तो साथ साथ में सारे काम हो जाएंगे आसानी से। सब्ज़ी वगैरह मेरी सारी कट हो चुकी थी और राजमा मेरी बॉईल हो चुकी थी। तो मैं सिलपट्टे पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही थी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। साथ में फिर बच्चे भी आ गए थे, उनको पता था कि मम्मी का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो ना फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए होता है, वरना फिर क्या होता है ना, हम किचन में ही रह जाते हैं, तो गेस्ट किसके साथ बैठेगा। तो मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले मैं पूरा डिनर बना के तैयार कर दूँगी, ताकि उनके साथ बैठने का मुझे टाइम मिल जाए। तो फिर उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी थी, एक साइड को मैंने जो मिक्स वेज थी वो चढ़ा दी थी, और दूसरी साइड मैंने जो राजमा उबाले थे ना उसके लिए ग्रेवी तैयार कर रही थी। तो हस्बैंड भी आ गए थे कि मैं भी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तो हस्बैंड मेरे आटा बहुत अच्छा गूँथते थे, उन्होंने आटा गूँथ दिया था। तो ये मेरी ग्रेवी बन रही थी मिक्स वेज के लिए। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी, सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिया था मैंने। तो फिर इसमें मैं मिक्स वेज डाल दूँगी। एक साइड ये बन रहा है और एक साइड मेरा राजमा का वो बन रहा था। तो सारा खाना बन के मेरा रेडी हो चुका था। बीच में मैं शूट नहीं कर पाई, बीच में मैं शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिज़ी बहुत थी, तो सारा कुछ मैं दिखा नहीं पाई प्रॉपर। खाना मेरा बन के रेडी हो चुका था। बर्तन जितने भी गंदे थे मैंने धो लिए थे, सिंक को मैंने दोबारा धो लिया था, कपड़े जो गंदे हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद आपको तो पता ही है मेरे डिनर में क्या बना था। तो मैंने बनाई थी मिक्स वेज, और साथ में मैंने बनाया था रायता और मेरी आलू और राजमा। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत टेस्टी लगता है।
तो इतना सब ये सब किचन का हो जाने के बाद वो लोग भी आ गए थे। तो मैंने उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने बोला कि मैं उनके साथ बैठ जाऊँ, और हम दोनों बेटियों ने मिलकर रोटी बना ली थी और हॉटकेस में रख दिया था। तो छोटे छोटे से बच्चे आए थे जिनको मैंने बोला कि थोड़ा डांस करो, तो बच्चे खुश हो गए थे डांस करने के लिए। तो वो डांस करने के लिए रेडी हो चुके थे, तो वो दोनों डांस कर रहे थे। बहुत प्यारा डांस वो कर रहे थे। और इन बच्चों को देख के ना मुझे अपने बच्चों के बचपन की याद आ गई थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो वो भी ऐसे ही डांस करते थे। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, अपनी बच्चों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हम लोगों ने फिर बच्चों ने डांस वांस किया, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो बच्चे बहुत थक गए थे, तो उन्होंने बोला हमें भूख लग रही है, तो मैंने डिनर लगा लिया था उन लोगों के लिए। साथ में हम लोगों ने भी कर लिया था। भैया भाभी को मैं नहीं दिखा पाई कि मैंने सोचा उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं उनको नहीं दिखा पाई। सो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर मैंने बर्तन धो लिए थे, जो किचन के बर्तन, जो कपड़े गंदे हुए थे ना, मैंने उनको भी धो लिया था साथ में। बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे, तो मैंने फिर अपनी गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। एक बार पहले किया था साफ़, फिर उसके बाद मैंने सोचा एक बार और साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह जब उठ के आऊँगी किचन में तो मुझे मेरी किचन अच्छी और साफ़ सुथरी दिखेगी। थक तो बहुत गई थी, बट फिर वही है ना, सुबह के लिए काम बहुत पेंडिंग हो जाते हैं। तो मैंने सारा कुछ कर लिया था। तो फिर बेटी आ गई थी, बेटी ने बोला मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने तक मैं जो भी ड्रॉर वगैरह हैं बाहर से जो थोड़े बहुत गंदे हुए थे, उनको भी साफ़ कर रही थी। वो साथ के साथ साफ़ कर दो तो साफ़ रहते हैं, वरना फिर गंदे दिखते तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनको भी साथ में साफ़ कर लिया था। वैसे भी मैं करते रहती हूँ साफ़, जब भी मेरे को जहाँ पे गंदा लगता है तो मैं जल्दी से कपड़ा पकड़ के ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर वो सब साफ़ होने के बाद मैंने किचन में पोछा लगा लिया था अच्छे से, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे आज। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था। मेरा काम चाहे कितना भी लेट हो, चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं स्किन केयर करना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी स्किन को ठीक किया है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मेरा चेहरा पहले कितना ख़राब था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ठीक किया है। तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मेरे को कितनी भी देर हो रही हो या मेरा कितना भी टाइम हो गया हो। तो मैंने अपना फेस वॉश करने के बाद जो भी नाइट का स्किन केयर होता है वो स्किन केयर कर लिया था। बस इसके बाद बहुत लेट हो चुका था, तो मैं चली गई थी सोने के लिए। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल सके। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।